हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए मैथ का निर्विघात बहुपद का पार्ट 11 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इसके पहले आपका जो पार्ट 10 वीडियो होगा उसमें लगभग 1 से 10 तक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए गए हैं। जो दोस्त यहाँ पे जो बात आ जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक चैप्टर में कितने सारे पूछे जाते हैं या कितने सारे होते हैं। अगर आप लोग के प्रश्न बनता है तो दोस्त ऐसा प्रश्न है कि लगभग कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें बहुत से प्रश्न दे दिए जाते हैं एक ही टाइप के। तो दोस्त हम आप लोग के टाइप वाइज क्वेश्चंस उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक टाइप का एक से दो क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं ताकि आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट हो। और उस टाइप से आपको अगर अच्छा लगता हो तो उस टाइप से जाके एक बुक से लेकर आप पूरा क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्त हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आकर कहता क्या है, क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, जैसे मैं क्वेश्चन से कह रहा है कि मान लेते हैं कि बहुपद दिया गया है। बहुपद जो दिया गया है, जैसे बोल रहा है कि वाई क्यू माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस रूट थ्री वाई प्लस वन बाई टू का घात है। तो ऑप्शन है 1/2, 2 और 3 और 3/2। तो दोस्त हम आप लोग को बोले थे कि जो 1/2 जो होता है 2/3 जो हो जाता है, या जो त्रिघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होता है, तो द्विघात में हम बोले थे कि घात उसका 2 होगा, त्रिघात में घात 3 होगा। तो इसमें बोल रहा है कि आखिर इस प्रकार, अब हम आपको इसको रूप भी बताए थे कि कुछ जो त्रिघात बहुपद जो होते हैं उसका रूप जो हो जाता है इस प्रकार से होता है। जो रूप के बारे में बताए थे कि ऐसा होता है कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस करके डी, कुछ ऐसा हम रूप बताए थे। तो क्यू होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें जो घातों की संख्या होगा, बहुपद आपको त्रिघात दिया गया है, त्रिघात दिया गया है, तो इसका घात कितना होगा दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी जो त्रिघात जो घात जो होगा सिर्फ 3 घात होगा। कोई दिक्कत दोस्त? तो क्वेश्चन अगला तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनको शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल आपका 2 और -15 है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं 2 और -15 है और द्विघात बहुपद ज्ञात कर बोल रहा है जिनका योगफल गुणनफल दिया गया है। तो आप लोग के हम पहले बताए भी थे कि योगफल गुणनफल बोलेगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान जो लगभग दे दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपका 2 दे दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है, वो आपका दे दिया गया -15। तो द्विघात के जो सूत्र होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर इस सब चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप पहले यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है वो आप 1 to 3 पार्ट जाकर देख सकते हैं वीडियो को, उससे सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा तो 2 हो गया, तो 2 एक्स बिठा देंगे, प्लस तो प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा से -15 है, तो -15 यहाँ +15, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपको हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब बराबर 0। आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 आपका कहाँ पे बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब इसी प्रकार से मान लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन बनेंगे तो इसके जगह पे योगफल की जगह और शून्यफल की जगह मान के 3 और 8 दे देगा। तो क्वेश्चन तो वही है, टाइप तो वही है, बट खाली क्वेश्चन चेंज हो गया, अंक चेंज हो गया और कुछ नहीं। इसीलिए हम आप लोग के टाइप वाइज क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कम ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो भी अगर कोशिश किया जाए दोस्तों कि लगभग में तो करीब करीब हर एक चैप्टर से आपको कम से कम 20 के प्लस ही लगभग आपको पूरा मैथ के ऑब्जेक्टिव में अगर बात आ जाती है, पूरा मैथ के सिलेबस में अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस की बात आई तो कम से कम लगभग 300 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, वो चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तो इससे बेस्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। प्लीज इस क्लास से आप पूरा मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? तीसरा कह रहा है कि यदि एक एक्स क्यूब यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस डी का त्रिघात बहुपद है तो उसके दो अन्य गुणनफल क्या होंगे। ऐसे गुणनफल जो था आपको बताया गया था, गुणनफल ऐसे बताया गया था, क्या था कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान आप लोग बताए थे कि इसका जो मान होगा से क्या होगा, सी बाई ए होता है। आप लोग बोले थे कि सी बाई ए, इसीलिए बोल रहे हैं कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पहले ऑब्जेक्टिव तुरंत अगर पढ़िएगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। इसके पहले आपको जो वीडियो दिया गया उस सब सारे वीडियो को जाकर देखें, तब इसको ऑब्जेक्टिव पाइएगा, तब आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। तो दो अन्य गुण, तो यहाँ पे क्या होगा, सी बाई ए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी बाई ए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो बात आ जाता है दोस्त, जैसे मैं कह रहा है कि आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए है के मूल का गुणनफल 8 है
तो क्या है आपका ए का मान ज्ञात करें। क्या है, ए का मान ज्ञात करें बोल रहे हैं। तो दोस्त ए का मान कैसे होगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस ए है। तो जो गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ए बी सी प्राप्त करेंगे। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -9 हो जाएगा और सी बराबर 1 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमको अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए दिया गया है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दे दिया गया ऑलरेडी, कितना है 8 दिया गया है। तो यहाँ पे 8 हो गया और बराबर सी बाई ए। तो सी जो है दोस्त क्या है, ए है, और ए जो है दोस्त 1 है। तो एक इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर जो होगा दोस्त आपका 8 इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन चलता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो इतना शून्यक यानी शून्यक ज्ञात कर बोल रहा है। तो शून्यक जो होगा दोस्त थोड़ा सा देखेंगे, हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त शून्यक निकालने का, तो शून्यक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। शून्यक तो आपको लोग पहले बताया जैसे फैक्टर गुणनफल निकालिए तो आपको समझिए तो शून्यक निकल गया। शून्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाले और हर एक टाइप के शून्यकों को कवर करवाया भी गया है। आप पहले के वीडियो जाकर जरूर देखें ताकि वहां से सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे क्या है दोस्त, जैसे में आपको क्या है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस है प्लस 3x और प्लस करके 2 के शून्यक है। तो यहां से क्या बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे, गुना करे में 2 जोड़ा घटाए में 3, ऐसी कौन सी संख्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि 2 गुने 1 2 और 2 और 1 3, यानी आपको क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। यहां से क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 होगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से x प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आप यहां से आप बोले थे कि एक बार 0 इसके बराबर एक बार 0 इसके बराबर, तो x प्लस 1 जो हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या करेंगे -2 हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हो जाएगा x बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -1 और -2 आपको यहाँ पे जो क्या आया इस शून्यंक आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि -1 -2 कहाँ पे है, -1 -2 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, इस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं वो हर एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। तो अब यहां से क्या है, अगला क्वेश्चन छठा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक है। तो अब देखिए शून्यंक का बोल रहा है, शून्यंक है। अब शून्यंक क्या होगा आप खुद इसको बनाइएगा। इसको हम एक तरीका से होमवर्क दे देते हैं, एक होमवर्क है, इसको होमवर्क दे देते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क डालते हैं क्योंकि सेम टू सेम 5 क्वेश्चन है। अब बात आता है कि इसमें सर 2 वाला ऑप्शन नहीं है, 2 वाला ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या होगा दोस्त ना, इसमें आपको जैसे जो प्लस वाला पॉइंट होगा उस प्लस वाला को ऑप्शन चुन लेना है। इसमें से कोई एक 2 शून्यंक का, 2 शून्यंक में से एक शून्यंक आपका आंसर दिलेगा, उसका आप टेक आउट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सातवां है, सातवां बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 के शून्यक है तो इतना का मान। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसका शून्यक है, इसका मान पूछ रहा है। तो जैसे हम बोले थे क्या होगा कि इसका मान कैसे निकलेगा दोस्त, आपको बताया भी क्या था कि ए बट्टा यानी अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा। तो इसमें जो बताया गया था कि पहले हम इससे प्राप्त करेंगे, इससे क्या प्राप्त करेंगे, एबीसी प्राप्त करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे में ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगा दोस्त आपका 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और बी जो होगा माइनस भी होगा क्योंकि दोनों माइनस में है, माइनस में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा दोस्त जैसे में क्या होगा -b बाई ए हो जाएगा। तो बी कितना है 3, तो 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 3 और 1 का 1 यानी बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा मान इसका, यानी योगफल इतना आ जाएगा। गुणनफल जो आएगा दोस्त, गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा का मान जो होगा c बाई ए हो जाएगा और c जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 यानी -4 और बटा 1 यानी -4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे -4 और 3 आ गया आपका क्या योगफल और गुणनफल। अब जो काम करना दोस्त, अब जो काम करना है यहाँ पे इसको, अब बात आता है दोस्त कि आप लोग अगर कहेंगे कि सर थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे तो फास्ट पढ़ाने का
मकसद ये है कि आप लोग ये सारे चीज जो है पहले से सिखा दिया गया है। तो आप पहले का वीडियो जाकर देखें, उसमें आपको धीरे धीरे बताया गया है, समझाया गया है, और तब यहाँ पे हम फास्ट थोड़ा सा लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि अल्फा प्लस तो भी फास्ट नहीं है दोस्त, मान लेते हैं कि अगर वो लोग लग रहा होगा तो इस प्रकार बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा, यानी इसका मान निकालना है। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, बीटा अगर होता है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक चीज और तोड़ेंगे यहाँ से कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर देंगे और माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और बटा जो होगा से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से होंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान हमारे पास मालूम है 3 होगा, इसका मान 4 होगा, यानी इसका 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना -4, तो -4 ई वाला और -4 पहले का, तो क्या होगा +4 हो जाएगा, और बटा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 4 13 और बटा -4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं -13/4 कहीं पे है आपको, तो ऑप्शन नंबर देखें कहीं पे, तो आपको ऑप्शन नंबर कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में जाता है, यानी नोट। आपका नोट हो गया आंसर, कोई दिक्कत दोस्त। अगला क्वेश्चन चलता है, क्या है आपका, यदि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -6x +8 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा क्या होगा। तो आपको उसी प्रकार से जैसे में क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि आपका इसको बहुपद उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा, जैसे में क्या है कि एक्स स्क्वायर -6x और प्लस करके 8 है, तो यहाँ से ए हम प्राप्त करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्त, बी बराबर क्या हो जाएगा -6 और सी बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी यहाँ से सी, बी यहाँ से और ए आपका यहाँ से 1 है। अब बोल रहे हैं कि योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है आप ही लोग बताइए, -b/a हो जाता है, और b जो है माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, यानी टोटल जो होगा ओवरऑल मान कितना होगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे हो कि 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको बहुपद चैप्टर यानी द्विघात बहुपद से कुछ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, कुछ आपको डाउट लगता है प्रश्न में, तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में दे, और उससे क्वेश्चंस को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने पढ़ाई को बरकरार रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।